हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। मैं रानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। और ये है संडे का दिन है ये, और मेरी वीडियो जा रही है आज ट्यूसडे को। तो ये बहुत ही लेट हो चुका है, 2 दिन की गैप हो गई है। तो क्या करूँ, बच्चों की एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन लोग की पढ़ाई में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये संडे था, तो संडे के दिन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल होता ही है। बच्चों का जो मन करता है वो खा लेते हैं, संडे के दिन हो पाता है उनसे, नहीं तो फिर वही होती है टिफ़िन बनाओ टिफ़िन दो, फिर उसमें चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो और घर आने के बाद तो फिर वही खाना ही रह जाता है। तो इसलिए संडे का दिन ऐसा होता है कि जो बच्चे कहते हैं बस वही उन्हीं का दिन होता है। और इधर मैं बना रही थी, यहाँ बनाने लगी हूँ रवा इडली, क्योंकि वीनू को खानी थी रवा इडली, मतलब इडली और सांभर खाना था वीनू को। तो पहले से तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए मैंने रवा इडली बनाई। तो यहाँ पर ये 3 कटोरी के करीब सूजी लिया था, तो 1 कटोरी इसमें दही जाएगा। और रवा इडली का मतलब यही मेज़रमेंट है, 3 कटोरी सूजी तो 1 कटोरी इसका दही रहता है। अगर आपकी दही एकदम खट्टी बिल्कुल नहीं है तो 1.5 कटोरी भी ले सकते हैं। और इसको मिलाकर और इसको रख देना है थोड़ा 10-15 मिनट के लिए सेट हो जाए ये। और पहले दही को अच्छे से मिला लें, फिर उसमें पानी भी डालें, और पानी को इतना ही डालना है कि वो थिक सा पेस्ट बन जाए। और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, 15 मिनट के लिए अपना ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब तक। और अगर आपकी सूजी मोटी वाली है तो आप उसको हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। और इधर दाल भी भिगो कर रख दिया है। और जब तक ये सब हो रहा है, अब मैं किचन में अपने रूम में आ गई हूँ। बच्चों को क्योंकि उनके मंडे को पेपर भी था, वीनू का भी आराध्या का भी। तो इधर रूम में बैठकर ही नाश्ता भी कर रही हूँ, बच्चों को देख भी रही हूँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि साथ में जब पास में रहो तो ही बच्चों को डर रहता है, थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ाई सही से करते हैं। और तो फिर मुझे नाश्ता भी करना था, तो मैंने इन लोग ये तो कर चुके हैं, बच्चे कर चुके हैं, सबने कर लिया है, और मेरा ही रह गया था तो मैंने भी यहाँ पे कर लिया। और मैंने आपको सुबह की क्लीनिंग नहीं दिखाई है। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इधर सांभर भी बनाने जा रही हूँ, तो सांभर में वही है, तड़के के लिए मैंने राई लिया है, हींग लिया है, मेथी लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, और धनिया और मिर्च। तो इतने का तड़का लगेगा, तो इतने का तड़का लगा दिया है। फिर उसके बाद प्याज ले लिया है, प्याज में कड़ी पत्ते को काट लिया है। तो क्योंकि खड़े खड़े कड़ी पत्ते होते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, वो निकालते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कट कर लिया। कट करके डालो तो वो धनिया की पत्ती समझ कर खा जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कड़ी पत्ते को ऐसे ही डाल दिया है कट करके। और आपको ये सांभर बनाने के लिए जो भी वेजीज चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गाजर लिया है, 1 शिमला मिर्च लिया है, और सब्जियां जो भी आपको डालनी है आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर हुआ और लौकी, तो सब्जियों में यही लिया था। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में तो बैगन भी पड़ता है, बैगन है, कद्दू है, और सहजन की फली है। तो ये सब सारी चीज़ें भी जाती हैं, और आप सब्ज़ियाँ अपने अकॉर्डिंग ही डालें। तो मेरे यहाँ लौकी ज़रूर पड़ता है, मतलब कोई सब्ज़ियाँ पड़े चाहे ना पड़े, बेस तो लौकी ही है, तो उसका बेस लौकी ही रहता है। तो यहाँ पर सब सब्ज़ी को अच्छे से भून कर और उसमें नमक डाल दिया है, नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाले। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया सांभर का मसाला। तो सांभर का मसाला 2 बड़े चम्मच डाला था, क्योंकि यहाँ पर मतलब ये चम्मच मेरा छोटा था तो 2 चम्मच लगा था। और इसमें मैंने दाल जो भिगो कर रखा था वो अच्छे से फूल गया था। तो ये दाल कच्चा ही है, कच्चे दाल को डालो तो वो और टेस्टी बनता है, नहीं तो फिर एक बार दाल को बना लो फिर उसके बाद सब्ज़ी में करो तो वो उसका स्वाद अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही घुटी घुटी सी हो जाती है, बहुत थिक सी हो जाती है, तो वो नहीं समझ में आता। और इस तरह से दाल भी कच्ची और सब्ज़ियाँ भी कच्ची रहती हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आप, लेकिन इसके लिए आपकी दाल जो है वो अच्छे से फूली हुई रहनी चाहिए, ताकि उसको 1 सीटी लगे तो वो गल जाए। और यहाँ पे 1 सीटी आ गई है, तो 1 सीटी आने के बाद बस 5 मिनट के लिए इसको सिम पर कर दिया है, ताकि ये अच्छे से सीज जाए। और इधर मैं इसमें 1 पैकेट इनो भी डाल दिया है मैंने, और इसमें नमक भी डाल देना है। तो इनो और नमक डालकर उस पर थोड़ा सा पानी गिराकर और इसको
बहुत हल्के हाथों से ही फेंटना है, ज़्यादा नहीं फेंटना है। और मैंने यहाँ पर नमक पहले ही डाल देना चाहिए, इनो डालने से पहले नमक डाल देना चाहिए, पर मैंने मतलब भूल गई थी तो फिर मैंने अभी ही डाला। लेकिन आप ऐसा ना करें, आपको पहले इनो डालने से पहले ही नमक वगैरह सब कुछ डाल दें, ताकि ये अच्छे से ज़्यादा इसको हिलाया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना होता है इनो डालने के बाद। और यहाँ पर ये इनो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी तो जाता ही है, तो ये अगर डाल के करेंगे तो आपके जो ये इडली है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो यहाँ पर इनो थी तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इधर आपके पास भी अगर स्टैंड स्टील का है तो उसमें आप विनेगर ज़रूर डालें, उससे डालने से पानी जो है, पानी के दाग नहीं पड़ते हैं स्टील वाले बर्तन में। तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ। और देखिए मेरी हमेशा ही चमचमाते रहते हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से ही स्टील के जो ये सांचे हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें तड़का भी लगा दिया है। तड़के के लिए लास्ट में कोई ज़्यादा, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, नहीं तड़का लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तड़के तो पहले से ही लगे होते हैं, लेकिन यही होता है हल्का सा टेस्ट और बढ़ जाता है इसका। तो देसी घी में 1 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा कलर के लिए आधे चम्मच हल्दी और थोड़ा सा कसूरी लाल मिर्च जो होती है, देगी मिर्च, तो वही डाल दिया था, और राई और ये हींग का तड़का दिया था, तो इससे फ्लेवर और बढ़ जाता है। इधर मैं अपना इडली भी चेक कर रही हूँ तो और इसके बाद इसमें नींबू भी डाल दिया है और इमली का पल्प भी जाता है, इमली का पानी भी जाता है। तो इमली का पानी नहीं हो तो फिर नींबू से भी काम चल जाता है। और फिर मैंने टमाटर भी डाला था, तो आप नींबू ना भी डाले तो भी काम चल जाता है, अच्छा लगता है उसका टेस्ट। और इधर देखिए ये रवा इडली जो है इतनी सॉफ्ट बनी थी और ये खुद से ही मतलब निकल जा रही थी, हल्का सा पुश करने पर ही ये अब सांचा छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें दही पड़ा हुआ है अच्छी क्वांटिटी में। तो दही में हल्का सा तो फैट होता ही है, तो इसलिए वो अच्छे से छोड़ दे रहा था खुद से ही, मतलब ज़्यादा उसको चम्मच भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो अच्छे से छोड़ दिया था। बहुत ही सॉफ्ट बनी थी इडली। और इस तरह से आप भी ट्राई करिए अपने घर में और एंजॉय करिए। और बच्चों के लिए तो संडे होता ही है, खाने पीने का मौज मस्ती का ही दिन होता है। और इधर मेरी इडली भी रेडी हो गई है, तो अब सब प्लीज़ बताइएगा आपको इडली कैसी लगी। और आप कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट करने से पता चलता है कि हाँ आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और उसमें कोई भी सुझाव देना हो तो आप प्लीज़ देखिए। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी थिकनेस और ये इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ कितनी ही सॉफ्ट है। और इधर जब ये सब हो रहा था उसके बाद ही मैं ऊपर चली आई, क्योंकि यहाँ मैंने दरी डाली हुई थी धुलकर और यहाँ बारिश खूब झमाझम सी हो रही थी, तो फिर चाची ने मतलब रख दिया था उतार कर। और तो मैं उसी चक्कर में आई थी कि कहीं ज़्यादा बारिश से कहीं भीग ना जाए, क्योंकि इसकी जो बौछारें हैं वो तो आती ही हैं अंदर भी। और यहाँ पर मेरा खाना पीना हो चुका है, तो फिर बर्तन भी समेटने थे। और इधर एक तरफ मैंने इडली में से अभी स्टैंड में से वो इडली नहीं निकाला हुआ था, केवल इसका जो ये डिब्बा है इसी को ही धुल दिया है। और इडली स्टैंड में से अभी वो पड़ा ही है ऐसे। तो मैं इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि नहीं पहले सब काम निपटा लूँ, उसके बाद मेरे सामने जो भी काम आता रहता है उसे निपटाती रहती हूँ। और बर्तन के काम तो सबसे पहले ही, क्योंकि बर्तन जब सिंक में ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन रहते हैं तो मैं इसको हटाते जाती हूँ धुल कर, क्योंकि करना तो खुद ही को है, तो फिर किसका इंतज़ार करना। और अच्छे भी नहीं लगते हैं सिंक में बड़े हुए बर्तन, तो इसलिए मैं हमेशा ही कोशिश यही रहती है कि जब भी किचन में आती हूँ अगर कुछ भी दिख गया सिंक में तो वो बिना धुले नहीं जाती हूँ किचन से। इसलिए मेरे किचन में बर्तन जो है वो अधिकतर आपको साफ़ ही मिलेंगे, मतलब हमेशा सिंक मेरी साफ़ ही मिलेगी, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। और
यहाँ पर वही स्टैंड में से ये ठंडी हो गई है थोड़ी, तो इसको ऐसे ही निकाल दिया देखिए। और ये बहुत अच्छे से निकल जा रही थी और बिल्कुल भी इसमें कोई भी ना चम्मच लगाने की ज़रूरत है ना चाकू से निकालने की ज़रूरत है, बस हाथ से ही हल्का सा पुश करो और वो निकल जा रही थी। तो यही है दही डालने का, यही फ़ायदा है, क्योंकि दही अब मेरी दही भी थी वो जो फैट वाली थी, थोड़ी फैट मिल्क था वो, तो इसलिए दही भी बहुत अच्छी जमी थी, थोड़ी चिकनाई थी दही में भी। और इधर किचन भी समेट रही हूँ, तो फिर मैंने पहले ये कर लिया था, पहले बर्तन वगैरह धुल लिए, उसके बाद ही किचन को समेटा है। तो यही है, सारी चीज़ों को हटा कर और बस एक बार पोछा मारना रहता है। और कभी धुल देती हूँ, कभी पोछा मारना रहता है। तो इडली सांभर बनाया था तो फिर वो इतना गंदा तो नहीं हुआ था कि मतलब छींटे वीटे कहीं ज़्यादा नहीं पड़े थे, तो इसलिए मैंने हल्का सा इसको पोंछ ही दिया है। और ये साफ़ हो गए हैं, किचन मेरी साफ़ हो गई थी। तो जब दाल चावल रोटी सब्ज़ी सभी बनता है तो फिर वो उसमें थोड़ी किचन फैलती है, बट ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें सामान कम लगता है और चीज़ मतलब यही है, स्टैंड का काम बढ़ जाता है, ये तो फिर ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता है इसमें इडली सांभर में। और जल्दी ही बन जाता है, बच्चों को भी पसंद आता है। तो आज तो बच्चों के मज़े ही हो गए, सुबह उन्होंने पोहा भी खाया और हलवा भी था, हलवा बना दिया था पोहा। और मेरे हस्बैंड जी को जाना था कहीं, तो उनके लिए मैंने साबूदाना बनाया था। तो उस दिन जो साबूदाना बड़े मतलब बचे हुए थे साबूदाना उस दिन के, तो वही साबूदाना उनके लिए ही बस बनाया। उसके बाद वो खा कर चले गए थे, फिर बच्चों के लिए पोहा बना दिया, तो खुद भी वही खाया, मतलब पोहा ही खा लिया। मुझे पोहा बहुत कम पसंद है। तो यहाँ पर मेरी किचन भी सिमट चुकी है और अब टाइम हो गया है, मतलब अब बच्चों के पढ़ाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि एक बार बच्चों के साथ बैठो ना तब तक वो पढ़ने के लिए सही से मतलब मन से नहीं बैठते हैं, बस दिखाने के लिए बैठे रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कपड़े भी दिखा रही हूँ कि बाहर बारिश भी हो रही है और कपड़े अंदर सूख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से कपड़े मैं फैलाती हूँ, मतलब कहीं भी पा जाओ, बस हवा उसको लगनी चाहिए, इतना जगह खोजकर बस वहीं कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पर किचन भी सिमट चुकी है और ये मेरा रोज़ का ही नियम है, मतलब जब किचन उसका सारा काम ख़त्म हो जाता है तो फिर ये लाइट्स ऑफ करके और इसके दरवाजे को भी बंद कर देती हूँ ताकि चूहे वगैरह ना जाएं। और सब जगह की लाइट्स भी बंद कर देती हूँ, ये हॉल सब जगह की लाइट बंद कर दूँगी, केवल फ़ैन चलेगा और मंदिर का भी लाइट बंद कर दूँगी। तो दोपहर में यही होता है, जब सब काम ख़त्म हो जाता है तो फिर किचन की लाइट सब ऑफ़ कर दी जाती है, क्योंकि भाई बिजली का बिल तो भी उतना ही बढ़ता है। और हॉल में तो कोई रहेगा नहीं, अब सबको रूम में ही रहना रहता है। तो उसके बाद मुझे बच्चों की पढ़ाई भी करनी है। तो आपको मेरा ये सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर विनय अदय बैठे हैं पढ़ने के लिए, और इसके बाद की रूटीन जो है वो तो झाड़ू लगाने की है, उसके बाद कपड़े जो है वो भी समेटने वाले रहते हैं। तो यही सब करना रहता है, छोटे मोटे काम तो लगे रहते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप आई होप आपको बहुत पसंद आए।